क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.1 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय जो है वो क्या है तो एल है, ठीक है। और एल में आर जो है वो आर जो हमारा जो है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन है L1, L2 सच दैट L1 समांतर है किनके L2 के द्वारा परिभाषित संबंध आ रहा है। हमें सिद्ध करना आर जो है क्या है तो तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो चलिए हम पहले एक्स वाई प्लेन जो है वो ले लेते हैं। ये हमारा क्या है तो एक्स वाई जो है वो प्लेन है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है और ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। हमें एक्स वाई तल में लेना। इस तल में जो है वो हम जो है वो मान चलिए ये ले लेते हैं। ये ले लिए हम L1 ले लिए और ये ले लिए L2। ये जो है वो ये क्या है इनके जो है वो पैरेलल है अर्थात समांतर है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है चूंकि ये हमारा R इज इक्वल टू है L1 L2 सच डेट L1 क्या है समांतर है L2 के, L1 जो है वो समांतर है L2 के। इस तरीका से लिख दीजिएगा। अब चलिए हम जो है वो नंबर 1 में जो है वो समतुल्य की जो है वो जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देना है समतुल्य, तुल्यता जो है वो दिखाना है। तो हम जो है वो समतुल्य समित संक्रामक तीनों जो है वो हम चेक करेंगे। समतुल्य की हम जो है वो पहले जांच कर लेते हैं। तो इनका हम जांच करेंगे। तो देखिए चूंकि ये देखिए बुआ ये हमारा क्या है तो ये L1 और L2 दोनों की जो है लंबाई क्या है बराबर है। चूंकि L1 बराबर ये L2 है, दोनों की जो है वो लंबाई समांतर होगा तो दोनों की लंबाई बराबर होगा, है कि नहीं है। ये जो है वो L1 जो है वो ये जो है वो बराबर है L2 के। तो ये जो है वो इस पे आ जाएगा, ये इस पे आ जाएगा, बोलिए यस या नो। जब ये जो है वो इस पे आ जाएगा तो देयरफॉर जो है वो हम कह सकते हैं कि ये L1 और ये L1 जो है वो L2 के बराबर है। तो हम जो है वो कह सकते हैं कि L2 का स्थान पे L1 भी लिख सकते हैं, L2 का स्थान पे L1 भी जो है वो हम लिख सकते हैं। इसीलिए L1 जो है वो हमारा किस में होगा R में होगा। ये बात समझे। देखिए L1 जो है वो L2 के बराबर है अर्थात ये जो है वो समांतर भी जो है वो आप लिख सकते हैं। देखिए ये जो है वो क्या है दोनों जो है वो समांतर है अर्थात ये जितना लंबाई होगा उतना लंबाई की ये भी होगा, ठीक है। तो हम जो है क्या लिखे L1 जो है वो R में होगा। इनका मतलब ये हो गया L1 के समांतर होगा। अब देखिए आप जो है वो कहिएगा एक ये लाइन जो है वो खुद के जो है वो कैसे समांतर है, मान चलिए ये लाइन और इन्हीं लाइन को फिर हम उठा के जाओ इसी पे दे देंगे तो वो तो भी जो हमारा समांतर होगा, है कि नहीं। इसीलिए ये जो है वो हमारा R में होगा। यहाँ जो है लिख दीजिएगा देयरफॉर ये R हमारा क्या होगा तो तुल्यता समतुल्य संबंध होगा। देयरफॉर ये R समतुल्य संबंध है। क्लियर, ये हम चेक कर लिए। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड नंबर पार्ट में हम जो है वो समित की जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समित की जांच। समित की जो है वो हम जांच करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हम जो है वो ये L1 और L2 ये हमारा क्या है ये R से बिलोंग करता है। L1 जो है वो L1 और जो है वो हम मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं, दिक्कत है तो आपको हम मान लेते हैं। मान लेते हैं L1 जो है वो L2 जो है वो क्या है L1 जो है वो L2 से बिलोंग करता है। जब ये इनसे जो है वो बिलोंग करेगा अर्थात जब ये पैरेलल होगा तभी ना ये बिलोंग करेगा। अर्थात ये हमारा क्या है ये मान चलिए L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, ठीक है। ये क्या है तो पैरेलल है, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं इम्प्लाइड ये L1 लाइन जो है वो L2 के पैरेलल है। तो हम जो है वो कह सकते हैं L2 जो है वो L1 के भी पैरेलल होगा, बिल्कुल हम कह सकते हैं। तो L2 जो है वो L1 ये भी हमारा R से बिलोंग करेगा। तो देखिए हमारा 1 2 जो है वो R में है, L2 L1 भी R में है, इसलिए हमारा क्या होगा देयरफॉर ये R क्या होगा R हमारा समित संबंध भी हो जाएगा। तो देयरफॉर ये R समित संबंध है। R हमारा क्या है तो समित संबंध है। ये हम समतुल्य भी चेक कर लिया और ये समित भी चेक कर लिया। अब देखिए थर्ड में संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक की जांच हम करते हैं। तो संक्रामक की जांच हम जो है वो कैसे करेंगे तो हम जो है वो मान लेते हैं, माना कि इसमें जो है वो तीन लाइन जो है वो ले लेते हैं। ये L1 और ये L2 L3 जो है वो हम ले लिए, ठीक है। मान लिया कि L1 जो है वो L2 ये हमारा R में है। इनका मतलब क्या हो गया L1 जो है वो L2 के
क्या है तो समांतर है। क्लियर। और जो है वह ये L2 जो है वह L3 के समांतर है। ये भी हमारा आर में L2 जो है वह देखिए हम मान लिया पहले L1 L2 के समांतर है और L2 जो है वह L3 के जो है वह समांतर है। ठीक है। तो देखिए ये हमारा सेम है। क्या ये L1 जो है वह L3 के भी समांतर होगा? चलिए ध्यान दीजिए, अगर L1 जो है वो L2 के समांतर है, ठीक है, और L2 जो है वो L3 के समांतर है, तो हम जो है वो कह सकते हैं L1 जो है वो L3 के भी जो है समांतर होगा। इनका भी जो है दूरी इतना ही के बराबर है और इनका जो है वो इतना ही बराबर है, ये तो जो है इनके ही बराबर होगा। क्लियर। देयरफॉर ये जो है वो आर हमारा क्या है तो संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। देखिए बुआ आर हमारा समतुल्य भी है, समित भी है और संक्रामक भी है, तीनों है। यहाँ पे जाओ लिखिएगा, चूंकि यह क्या है तो ये हमारा समतुल्य है, यह समतुल्य और ये हमारा क्या है तो समित तथा संक्रामक है। जब ये तीनों होगा हम जो वो कह सकते हैं अतः यह तुल्यता संबंध है। क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा, ये तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए अब जो है वो इनका नेक्स्ट वाला देखिए क्या बोलता है। रेखा y बराबर क्या बोला है 2x प्लस y इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय जो है वो हमें बताना है। ये y इक्वल टू 2x प्लस 4 जो है वो दिया हुआ है ना, इनसे संबंधित ये जो है वो संबंधित समस्त रेखाओं का जो है वो समुच्चय बताना है, अर्थात जो है इनसे जो है वो पैरेलल जो है वो हमें बताना है। ठीक है। ये तो जो है वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो है वो ये क्या होगा, अगर जो है कांस्टेंट जो है वो ये हमारा क्या अचर पद है, ये जो है अगर जो है वो अचर जो है वो हमारा इनका जो है वो क्या इनका स्थान पर अगर जो है वो हम सी जो है वो रख देते हैं तो वो जो है वो सब जो है वो इनके क्या हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं रेखा 2x प्लस 2x y इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित रेखाएं वे होगी जो इनके जो है वो समांतर होगी। हम जो है वो जानते हैं समांतर रेखाओं की ढाल जो है वो क्या होती है समान होती है। इनका भी जो x का जो गुणांक होता है वही हमारा ढाल कहलाता है। यहाँ भी 2 है तो ये जो है वो जब जो है वो ढाल जो है वो समान होता है तो हमारा रेखा क्या होता है तो वो समांतर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः y इक्वल टू ये 2x प्लस 4 से संबंधित y इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय ये मोन नहीं होगा, समुच्चय रेखाओं का समुच्चय ये y इक्वल टू ये 2x, ढाल जो है वो सेम रहना, बस कांस्टेंट चेंज, इनके स्थान पे सी दे दीजिए, इतना होगा। ठीक है। और जहां पे जो है वो लिख दीजिएगा जहां सी हमारा क्या है तो अचर है, जहां सी क्या है तो अचर है। ठीक है। ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 40 नंबर क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 50 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैथ में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आसानी से ला सकते हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ कंप्लीट सॉल्यूशन, हैंड रिटन एंड कलरफुल, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। इसमें जो है वो आपको क्लास 12 का फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों का जो है वो सोल्यूशन दिया जाएगा। ये जो है वो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड और अन्य सभी बोर्ड के लिए जो है वो ये नोट जो है वो आपके लिए है। ये जो है वो मात्र आपको 49 रुपये में जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। देखिए आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा। तो आप जो पहले ये इंट्रोडक्शन जो है वो शुरू में रहेगा और फिर इनके बाद जो है वो एक्सरसाइज की जो है वो क्वेश्चन रहेगा। देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, सभी का जो है वो रहेगा पूरा कंप्लीट जो है वो क्लास 12 का जो है वो मैथ का जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, मात्र 49 रुपया में। अब देखिए इसमें जो है वो एक और जो है वो खास बात है, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए इस नोट में क्या खास बात है, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक दिया हुआ है। अब इसमें जो है वो वीडियो सोल्यूशन भी जो है वो दिया हुआ है। तो जैसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है वो हमको देखना है, पहले जो है वो इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो है वो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है वो देखिए इस तरीका जो है वो लिंक खुल गया है। तो आप इनको जो है वो पहले देख लीजिए। देखिए इस तरीका जो है वो सब वीडियो जो है वो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो
राइट डाउन करिए। तो ये नोट आपको मिलेगा कैसे? अगर आप ये नोट लेना चाहते हैं तो इस QR कोड पे जो है वो 49 रुपया सेंड कर दीजिएगा, या फिर जो है वो कोई दिक्कत होता है QR कोड नहीं काम करता है, आप इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सअप में जो है मैसेज करके जो है वो आप पूछ सकते हैं, या फिर कॉल भी जो है वो कर सकते हैं। और पैसा जो है वो सेंड करने के बाद जो है वो इनको जो है इनका जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सअप में जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही आपको PDF जो है वो भेज दिया जाएगा।